विनी, मैं तो जोक पढ़कर हंस रही थी, तुम क्यों हंस रहे हो? मैं तुम्हें देखकर हंस रहा हूँ विली। तुम भी कोई जोक से कम नहीं हो। बिहेव योरसेल्व्स यार। हेलो, V3 डिटेक्टिव एजेंसी। हेलो, हाँ मैं घनश्याम रहेजा बोल रहा हूँ। ओह मिस्टर रायजा, दिस इज विकी हियर, हाउ आर यू? वेल नॉट फाइन, बट आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। अच्छा, कहिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? ऐसा था कि मेरे ऑफिस में एक 15 लाख का गबन हो गया है। फिलहाल वो मामला मैं पुलिस को नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा तकलीफ दे रहा था। कहिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आप लोग सब रात को मेरे बंगले पे आ जाइए, मैं आपको हर चीज डिटेल में बता दूंगा। ओके, अब मैं रात को आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, हम पहुंचते हैं। सर, मेरे ख्याल से आप बहुत जल्दबाजी से काम ले रहे हैं। ऐसे केस में डिले करना मैं बिल्कुल मुनासिब नहीं समझता, और 15 लाख की रकम को तो मैं कोई अहमियत ही नहीं देता हूं। मगर मेरे कंपनी में कोई फ्रॉड करे और बच के निकल जाए, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन सर, मदन सिंह, तुम मेरी कंपनी के चीफ अकाउंटेंट हो और तुम्हें पता नहीं चला कि गबन कब और कैसे हुआ। बहुत सरप्राइजिंग। मालिक, दवा खा लीजिए। हाँ रख दो। और सरजू, मैं जब तक तुमको अंदर नहीं बुलाऊं हरगिज मत आना। सर, मुझे मालूम है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है, लेकिन हम लोग खुद असलियत का पता लगा सकते हैं। मैनेजर साहब, कि इतना बड़ा बिजनेस मैंने अपने तजुर्बे और कड़ी मेहनत के बल पे खड़ा किया है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि असलियत कहाँ छुपी हुई है, समझे आप? मदन, आप जा सकते हैं। और गिरीश, जरा आप रुकिए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। हाँ साहब, कहिए। हमें रहेजा साहब ने बुलाया है, कहना V3 डिटेक्टिव एजेंसी से आए हैं। कौन एजेंसी? V3। V3? कौन साबुन उबुन का एजेंसी है? जाओ जल्दी काम करो, साहब को बुलाओ। चलो हाँ, आप लोग सीटी है ना, ऊपर हम बुला के लाते हैं ना, आप लोग बैठिए। कौन एजेंसी बताया साहब? V3 ना, साबुन उबुन का नहीं है ना? साबुन साबुन क्या करता है, हमारी डिटेक्टिव एजेंसी है। समझ नहीं आता, V3 का एजेंसी आया है हमारे, वो V3 Oh my God! He's dead. अपने मालिक को। तुम मेरे साथ बाहर चलो, और इस मामले में क्या जानते हो मुझे बताओ। बाहर आओ, बाहर आओ।
गिरीश मेहता यहाँ से 1 घंटे पहले गया, राइट? उनके जाने के बाद और कोई आया था यहाँ? उसके बाद आप वही लोग आए हैं यहाँ पर। उन दोनों के जाने के बाद तुम रहेजा साहब के कमरे में क्यों नहीं गए? मालिक ने मना किया था कि जब तक हमको बुलाया नहीं तब तक अंदर नहीं आना। अच्छा, तुमने गिरीश और मदन को जाते हुए देखा था? हाँ देखा तो था, कुछ घबराए हुए से लग रहे थे। और मदन सिंह? वो भी कुछ परेशान से लग रहे थे। तुम गिरीश और मदन का पता जानते हो? जानते? बताओ। क्या? रहेजा साहब का खून किसने किया? यही तो हम जानना चाहते हैं मिस्टर मदन सिंह। लेकिन मैं आपको क्या बता सकता हूँ? जो कुछ भी तुम जानते हो। आप हमें ये बताइए, कंपनी में 15 लाख का गबन किसने किया? मुझे नहीं मालूम। रहेजा साहब के बंगलो से लौटने के बाद तुम कहाँ गए थे? मैं सीधा अपने घर आ गया था। ठीक से याद कीजिए। इसमें याद करने की कौन सी बात है मिस विकी? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं मिस्टर रहेजा के यहाँ से निकलने के बाद सीधा अपने घर गया था। उस वक्त कितने बजे थे? मेरे ख्याल से मुझे आपका ख्याल नहीं, ठीक वक्त चाहिए मिस्टर गिरीश मेहता। रात के 9 बजे होंगे। इस बात का कोई गवाह? जी हाँ, मेरी बीवी मोहिनी। उन्हें बुलाइए। मोहिनी, मोहिनी। जी, क्या बात है जी? ये है मिस विकी ऑफ V3 डिटेक्टिव एजेंसी। ये तुमसे मिस्टर रहेजा के जस्ट अ मिनट, मैं इनसे अकेले में पूछताछ करना चाहती हूँ। क्या बात है मिस विकी? क्या आप बता सकती हैं कि आपके हस्बैंड आज घर कितने बजे आ गए? हमेशा की तरह 6:30 बजे। आप सच कह रही? जी जी, वो सोच लीजिए मोहिनी जी, ये मामला मिस्टर रायजा के कत्ल से ताल्लुक रखता है। मिस्टर रहेजा का कत्ल हो गया? ओह माय गॉड! मुझे इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अगर आपने जरा सा भी झूठ बोला तो कानून आपको इस कत्ल का हिस्सेदार बना देगा। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मेरे पति 10 मिनट पहले ही घर लौटे हैं। वो बहुत घबराए हुए थे, जैसे जैसे पुलिस उनके पीछे लगी हुई हो। ये सब झूठ है, बकवास है, ये सरासर झूठ बोल रही है। भागने की कोशिश मत करना मिस्टर गिरीश, वरना फांसी के फंदे तक पहुंचने से पहले मारे जाओगे। प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिए, वो किसी का खून नहीं कर सकते। इसका फैसला अब अदालत में होगा। योर ऑनर, घनश्याम रहेजा के कत्ल के हालात को मद्देनजर रखते हुए तमाम गवाहों, जिनमें सबसे अहम गवाह खुद मुल्जिम गिरीश मेहता की बीवी है, उनकी गवाही की बुनियाद पर यह बात साफ जाहिर है कि कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि सिर्फ गिरीश मेहता है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुल्जिम को उसके गुनाह की सख्त से सख्त सजा दी जाए। मुझे लगता है 2-4 पेशियों में गिरीश को सजा हो ही जाएगी। अदालत के फैसले में तो वक्त लगता ही है। आखिर किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। विली, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि रायजा का कत्ल गिरीश ने किया है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हेलो विकी, आई सी, वी आर कमिंग जस्ट नाउ। विली, मगर कहाँ? होटल डायमंड रूम 501। बेचारा गिरीश अब सिर्फ चंद दिनों का मेहमान है। तुमने ठीक कहा, अब हमारे बीच की दीवार जल्द ही गिर जाएगी। जिसने भी रहेजा साहब का कत्ल किया है मुझ पर बड़ा एहसान किया है। एहसान तो हमने आप पर किया है जनाब। अगर मैं अदालत में गिरीश के खिलाफ झूठी गवाही ना देती तो वो कत्ल के केस से कब का बरी हो गया होता। अच्छा बलि का बकरा बनाया हमने उसे। कौन? विकी। विली। विनी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? 2 प्रेमियों के डायलॉग्स रिकॉर्ड कर रहे थे और फोटोग्राफ्स खींच रहे थे। मिस्टर मदन,
गिरीश को कानून के हवाले करने के बावजूद हमारी नजर आप पे से हटी नहीं थी। और तुम्हारी मिसाल तो दुनिया की हिस्ट्री में भी नहीं मिलेगी मिसेस मोहिनी। अदालत के सामने तुमने गिरीश के खिलाफ झूठी गवाही दी थी, अब उसी अदालत के सामने तुम अपने खिलाफ सच्ची गवाही देना। मैं सच कहती हूँ रोनो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने अपने बेगुनाह पति के साथ धोखा किया है। कत्ल की रात वो मेरे साथ घर में मौजूद थे। मैंने अदालत से झूठ बोला मिलॉर्ड। जज साहब, चूंकि मोहिनी जी का ये पहला गुनाह है, इसलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए मेरी इस अदालत से यह दरखास्त है कि मुल्जिमा को कम से कम सजा दी जाए। कांग्रेचुलेशंस विली, कांग्रेचुलेशंस। अदालत ने ठोस सबूत न होने की वजह से गिरीश को इल्जाम से बरी कर दिया है और उसकी बीवी मोहिनी पर झूठी गवाही देने का मुकदमा ठोक दिया है। वेरी गुड। अब उसे पता चलेगा कि झूठ बोलकर अपने पति को फंसाने का क्या अंजाम होता है। गिरीश ने तो उसे घर से भी बाहर निकाल दिया होगा। नहीं, अभी तक तो नहीं निकाला है। शायद वो उसे पटाने की कोशिश कर रही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि घनश्याम रायजा का असली कातिल कौन है। बताओ, तुमने अपने मालिक का खून कैसे किया? साहब कसम खा के कहते हैं हमने मालिक का खून नहीं किया। सच सच बता दो वरना। बताओ, बताओ, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अब खून हमने नहीं किया, बाकी हिम्मत लाते हैं। जल्दी बताओ। साहब और जोर से हंसिए। लेकिन मिस्टर मदन, कानून की आंखों में धूल झोंक कर बच निकलना इतना आसान नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। क्या मतलब है आपका? मतलब समझाने ही तो हम यहाँ आए हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि घनश्याम रहेजा के असली कातिल का हमें पता चल चुका है। कौन है वो कातिल? एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं मोहिनी जी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि घनश्याम रायजा का खून तुम्हारे पति गिरीश ने किया है। क्या बकवास कर रही हैं आप? आपके पास इसका क्या सबूत है? सिर्फ सबूत नहीं मिस्टर गिरीश, हम आपके सामने चश्मदीद गवाह पेश कर देते हैं। सरजू? हाँ, यही है वो चश्मदीद गवाह मिस्टर गिरीश जिसने आपको मिस्टर रहेजा का खून करते हुए देखा था। अगर इसने देखा था तो पहले क्यों नहीं बताया? इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, लेकिन इससे पहले मिस्टर गिरीश आप ये बताइए कि रायजा साहब का खून आपने क्यों किया? खामोशी से काम नहीं चलेगा मिस्टर गिरीश। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ तमीज से पेश आए तो आप शराफत से बताएं कि आपने मिस्टर रहेजा का खून क्यों किया। क्योंकि उस कमीने की मेरी बीवी पर बुरी नजर थी। क्या? कुछ दिनों पहले की बात है। थैंक यू भाभी, आपने मेरा बर्थडे याद रखा। थैंक यू सो मच। और एक मेरे पति महाशय हैं, ये तो भूल ही गई कि आज मेरा बर्थडे है। यू नो, आज वो मुझे डिनर पर ले जाने वाले थे मेरे बर्थडे के लिए, और अभी तक नहीं आए। हाँ, बिल्कुल ठीक, ऐसे ही होते हैं। हाँ,
अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे लगता है वो आ गए। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ओके बाय, थैंक यू। अंदर आने को नहीं कहोगी मोहिनी? आइए ना, आइए। आइए बैठिए। लेकिन ये तो बाहर गए हुए हैं। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। गिरीश ऑफिस के काम से पनवेल की फैक्ट्री में गया है और हो सकता है आने में देर हो जाए। लेकिन डोंट वरी। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी मोहिनी, इसकी जरूरत थी। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं बिना जरूरत के कोई काम नहीं करता। वो तो ठीक है, मगर इतना कीमती तोहफा मैं कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारी खूबसूरती के आगे दुनिया में कोई तोहफा कीमती नहीं मोहिनी। और तुम्हें मालूम नहीं कि मैं तुम्हें अपना सब कुछ सौंप सकता हूँ मोहिनी। ये क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? होश तो मेरे उसी दिन उड़ गए थे जब तुम्हें पहली बार देखा था। आप चले जाइए मेरे घर से, वरना आपको धक्के मारकर मैं बाहर निकाल दूंगी। कोई बात नहीं, चला जाता हूँ। पर तुम एक बात याद रखना, रहेजा जिस चीज को हासिल करना चाहता है उसे किसी भी कीमत पे हासिल कर लेता है। I say get out! Get out! कोई बात नहीं, अब तुम दोनों इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार आना, समझे तुम? ये बात मोहिनी ने जब मुझे बताई तो मेरा खून खौल उठा। मैं उसी वक्त रहेजा का खून कर देता, मगर मेरे दोस्त मदन ने मुझे समझा बुझा कर रोक दिया। हाँ, मगर रहेजा जानता था कि हम लोग इस मामले में चुप बैठने वाले नहीं हैं, इसलिए उसने हम दोनों को 15 लाख के गबन का झूठा केस बनाकर फंसाने की चाल चली। उस रात मदन को वहां से वापस भेजने के बाद रहेजा ने मुझसे कहा, गिरीश, मैं ये जानता हूं ये दमन तुमने किया है और मैं चाहूं तो पूरी जिंदगी तुम्हें जेल की सलाखों पीछे सड़ा सकता हूं और हाँ, तुम्हें बचा भी सकता हूं इस इल्जाम से अगर तुम अपनी खूबसूरत बीबी मोहिनी को मेरे हवाले कर दो। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह मैंने एक भेड़ियों को मौत के घाट उतार दिया। मगर जल्दी में आपने ये ध्यान नहीं दिया कि सरजू ने आपको कत्ल करते हुए देखा था। सरजू ने मौके का फायदा उठाया और राहेजा की तिजोरी से सारा ब्लैक मनी गायब कर दिया और यही इसकी खामोशी का राज था। अब तो एक ही राज जानना बाकी रह गया है और वो ये है कि मोहिनी ने अदालत में झूठ क्यों बोला। क्योंकि मैं अपने पति को बचाना चाहती थी। मैं जानती थी कि आप लोगों को सबसे पहला शक गिरीश पर ही होगा। अच्छा, तो उस वक्त तुमने झूठ इसलिए बोला ताकि सबको यकीन हो जाए कि खून तुम्हारे पति ने किया है। हाँ। इसके बाद मैंने मदन भैया के साथ होटल में ऐसा ड्रामा किया ताकि मैं सबकी नजरों में बेवफा पत्नी साबित हो जाऊं, जो अपने पति को फंसाना चाहती है। तुम्हें अपनी बदनामी का डर नहीं लगा? नहीं, मेरे पति की जिंदगी के आगे भला मेरी बदनामी की क्या कीमत है? जज्बात अपनी जगह, कानून अपनी जगह।
आप तीनों ने जो कुछ भी किया वो कानून की नजरों में गलत है, इसलिए आप लोगों को अपनी अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एक मिनट विकी, 3 नहीं 4। इस सरजू भैया को भूल गई का?